नमस्कार, मैं इस वक्त बिरोल के नवगठित नगर पंचायत में खड़ा हूं और हमारे साथ ये पूरे मोहल्ले के यहाँ पर जितने भी महिला, छोटे बच्चे और इधर सभी पुरुष खड़े हुए हैं। और इन लोगों का इकट्ठा होने का मुख्य कारण आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिरोल प्रखंड के अफजला पंचायत के सब निवासी थे। हालांकि अब नगर पंचायत बन चुका है और नगर पंचायत का जब से इन लोगों को दर्जा मिला है, क्या कुछ सुख सुविधाएं इनको उपलब्ध कराई जा रही है सरकार की ओर से। खास करके हम बात करें, अभी पूरे बिहार में डेंगू का प्रकोप है और डेंगू के प्रकोप से सबसे ज़्यादा पीड़ित ऐसे बच्चे होते हैं जिनके तन पर कपड़ा नहीं होता है। क्योंकि डेंगू का प्रकोप तभी बढ़ता है जब गांव में कचरा होता है, जब गांव में गंदगी फैलता है, और जब गंदगी फैलेगा तभी बीमारी फैलेगा, मच्छर पैदा होता है और वही मच्छर के काटने से ये गरीब परिवार के किसी भी एक सदस्य को अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज कराने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पड़ेंगे, क्योंकि आसपास कहीं एक अस्पताल नहीं है। हालांकि बिहार सरकार और भारत सरकार मिल करके नगर पंचायत बनाते हैं, नगर परिषद का दर्जा देते हैं ताकि इनको नगर के जैसा सुविधा मिल सके। यानी ये कह लीजिए, नगर पंचायत का दर्जा मिलने के बाद लोगों को इस बात की खुशी थी कि शायद अब हमारा गांव विकास की ओर जाएगा और अब हमारा अफजला मोहल्ला जो है, ये पूरा ये टोला जो है, भरी और बगाही टोला जो है, अब शहर के जैसा दिखने लगेगा। और हालांकि अभी भी तस्वीर में आपके सामने दिखाऊंगा, ऐसे घर हैं जो आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद उस घर की तस्वीर नहीं बदली, उस घर की तकदीर नहीं बदली। चलिए, हम यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हम एक एक लोग से जानकारी लेंगे नगर पंचायत बनने के बाद क्या कुछ सुख सुविधाएं उठी है। सबसे पहले महिलाओं से शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? अमला देवी सर। अमला देवी नाम है? जी सर। अच्छा, आपका गांव बगाई टोला है? जी सर। ये पूरा महादलित बस्ती है? जी सर। क्या सुख सुविधाएं मिल रही है सरकार को? कुछ नहीं। महादलित चोर चाचर हर चीज ले तरफ के रहे छी हम। कभी आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं। इससे पहले जो मुखिया थे उनके द्वारा क्या लाभ मिला? एक भी घर दिया, आधा मुखिया ले लिया, आधा हमरा दल के। ठीक है सर। तो आधा पिलर बना के लिवेस्टर दे दिया, आधा मुखिया लल का, आधा हम की कह सके। चलिए, आपके मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम आपको आवास तो दे दिया। हालांकि नगर पंचायत बनने के बाद चाची आपको क्या क्या सुविधा मिला है? सफाई पर होता है गांव में? कुछ के सुविधा नहीं सर, कुछ के सुविधा नहीं, ने कल के, ने इनार के, ने घर के, ने द्वार के, ने कोनो चीज के, ने अन्न के, ने पान के। हरिजन लोग छिए, मरे छिए सब चीज ले, तड़पै छिए या मसोमात छिए, गति कहै छै फिलसिंगो दे में डर आई छै नहीं दै छै। सब महादलित बस्ती है पूरा। क्या नाम है चाची आपका? रूना देवी। अच्छा, कुछ सुविधा मिल रहा है सरकार से? कुछ सुविधा नहीं मिल रही, नहीं इंदिरा आवास मिल रही है, नहीं कुछ मिल रही है, आधा पैसा दे के खा गए सब। झाड़ू वाड़ू लगता है रोड पर? सफाई होता है? झाड़ू नहीं लागले है ना, एको दिन नहीं। कभी झाड़ू नहीं लगा? कभी नहीं। देखिए, नगर पंचायत का लोगों का लगातार ये आरोप रहा है कि हमारे मोहल्ले में जो सफाई होना चाहिए वो नहीं हुई है। जो फॉगिंग मशीन से धुआं निकलता है उससे मच्छर को भगा जाता है। कभी फॉगिंग मशीन चला? ना। एक दो सर, हम लोग को नगर पंचायत में लिया नहीं जाए। 8 किलोमीटर दूरी है पंचायत से, एक टोला टप्पर है। ये देखिए, यहाँ पर कोई सफाई सुथरा कुछ नहीं है। हम लोग को नगर निगम में नहीं लेना चाहिए, पंचायत में रहना चाहिए। तो हम लोग को पंचायत में ही काट कर को दे। अच्छा, मतलब नगर पंचायत का सुख सुविधा नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा। 8 किलोमीटर दूरी के कारण हम लोग देखिए तो 8 किलोमीटर दूरी है हमारे पंचायत। कहाँ मार्केट है, कहाँ ये तो मान लीजिए हम लोग को देहात एरिया है, यहाँ नगर पंचायत कर दिए। इसके लिए मैं सरकार को बिजली का बिल, उनके अलावा जमीन का जो रजिस्ट्रेशन जो चार्ज होता है, ये सब बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया। लेकिन उनके अलावा साफ सफाई पर अभी तक किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। 1 कट्ठा को जरसमान 1 लाख लिखाई लेता है। हम लोग गरीब आदमी कहाँ लिखेंगे? 40,000 को जमीन में 1 लाख लिखाई गरीब आदमी कहाँ देंगे? और न साफ सफाई कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है, न लाइट है, न पानी है, कुछ अच्छा, नहीं। सफाई नहीं हो रहा है। किसी तरह का आप लोगों ने शिकायत किया, आवेदन दिया? हाँ, नगर पर्यवेक्षक को शिकायत किया? हाँ, शिकायत किए हैं। कब किए थे? 10 दिन पहले। लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। अगर पंचायत में है, ये पूरे मोहल्ले के लोग यहाँ एकत्रित है, क्या कहेंगे? नगर पंचायत में जो सफाई होना चाहिए वो होना चाहिए कि नहीं? पहले तो हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं कि इसके लिए आप यहाँ आए। हम यही डिमांड करेंगे कि यहाँ साफ सफाई को भेजा जाए, जो यहाँ साफ सफाई बिल्कुल नहीं हो रही है। जब तक आवेदन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सफाई नहीं करेंगे। वो आवेदन को आज हम कर देते हैं जी। आप लोग लिखित में देंगे? जी, लिखित रूप से अभी दे देते हैं। अच्छा, फॉगिंग होना चाहिए कि नहीं? धुआं से फॉगिंग करना चाहिए मच्छर भगाने के लिए? तो फॉगिंग तो बिल्कुल होना चाहिए इसके लिए कि डेंगू फैल रहा अभी, और बिरौल अनुमंडल से भी 2 डेंगू का मरीज निकल चुका है। तो ऐसे में नगर पंचायत में ज्यादा होना चाहिए। ये व्यवस्था रहेगा, साफ सफाई कुछ है ही नहीं तो डेंगू तो फैलेगा ही ना। एक और बात है कि नगर पंचायत के लोगों के साथ दोहरी नीति क्यों की जाती है। एक तरफ नगर पंचायत का वो क्षेत्र जो प्रखंड कार्यालय और सुपौल बाजार के मेन मार्केट से सटा हुआ जो इलाका है, उनमें फॉगिंग की जाती है।
उनमें रोज़ नियमित रूप से सफाई की जाती है, लेकिन ये सुदूर इलाका गांव क्षेत्र होने के कारण इनमें अभी तक झाड़ू नहीं लगाया जाता। हालांकि नगर पंचायत का जब दर्जा मिला तो सामान्य होना चाहिए, सब जगह झाड़ू लगना चाहिए, सब जगह सफाई होना चाहिए। जो वहाँ के लोगों को सुविधा मिल रहा है, 24 घंटा बिजली की सुविधा, पोल पर जो है बिजली लाइटिंग की सुविधा, इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए यहाँ दोहरी नीति चल रही है। 6 नंबर पहले था जो बस स्टैंड पड़ता है, जो अभी 5 नंबर बना है, उसमें 10 मिनट 5 मिनट झाड़ू डोला दिया जाता है और उसी में बिल भजा दिया जाता है, सिर्फ फोटो खींचने के लिए। सिर्फ फोटो खींचने के लिए। यहाँ आज तक कोई सफाई कर्मी नहीं पहुँचा है। जो यहाँ हमारा डिमांड है कि यहाँ आए, अगर नगर पंचायत में जुड़ा है तो नगर पंचायत का काम करे। भरी पे नहीं जाता है, बगाही पे नहीं जाता है, न बगाही पे उसरार पे कभी गया। आप इन लोगों के लिए क्या कहेंगे? आप इन लोगों के लिए क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं? तो उसी के लिए तो डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ उस चीज़ को लाया जाए, सफाई कर्मी को भेज के साफ करवाया जाए। चलिए, तबरेज आलम हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि पहले डुमरी पंचायत में इनका भी घर था, अब नगर पंचायत में आ चुका है और इसलिए शायद यहाँ आज इन लोगों की इस परेशानियों को सुनने के लिए पहुँचे कि क्यों नहीं साफ सफाई की जाती है। चाचा थोड़ा सा करीब आ जाइए। जब से नगर पंचायत बना कभी झाड़ू नहीं लगा? कभी नहीं। झूठ नहीं बोले? नहीं, झूठ नहीं कभी नहीं बोले, लगा? कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं झाड़ू, नहीं लाइट देता है, नहीं जंगल देखते हैं, इसको फोटो लीजिए दिखाना। अच्छा, यहाँ के जब लोग बीमार पड़ते हैं तो इलाज कराने कहाँ जाते हैं? सुपौल बलिया जाते कितना हैं। दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर सुपौल पड़ता है दूरी। बताइए, दुर्भाग्य है इस पंचायत, इस गांव का, इस नगर पंचायत का कि जहाँ के लोगों को 8 किलोमीटर दूर जाकर के अपना इलाज करवाना पड़ता है। कोई सुविधा चाची क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? वो तो 2 महीना 3 महीना भे जाए तो 10,000 12,000 सुने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निसार अहमद है। अच्छा, आप भी इसी नगर पंचायत के हैं? मैं नगर पंचायत से ही हूँ। समान रूप से होना चाहिए। सरकार की दोहरी नीति हो रही है। समाज में एक ही निगाह से देखना चाहिए सरकार को। सुपौल के ये लोग महादलित है इसलिए? ये लोग महादलित हैं, इसलिए इन लोगों के प्रति कोई भी प्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ का सबसे बुरा हाल है। इस टोला मोहल्ला को कभी भी नगर पंचायत में नहीं आना चाहिए। पुराने प्रतिनिधि ने अपनी रोटी सेकने के लिए इस मोहल्ले को जो है नगर पंचायत में लाए हैं। हालांकि नगर पंचायत में अभी जो नगर पंचायत के तारीखों का जो है चुनाव का, वो घोषणा नहीं हुआ है और जब तक नगर पंचायत का चुनाव का तारीखों का ऐलान नहीं होता तब तक ये कहना असंभव है कि चुनाव कब होगा। और जब चुनाव होगा तभी इस गांव में विकास होगा और विकास के लिए ये गांव के एक एक लोग इस बात के लिए तरस रहा है कि इस गांव में कैसे विकास हो, इस गांव में कचरा कैसे सफाई हो, इस गांव का एक एक कचरा किस तरह उठाया जाए, इस गांव में साफ सफाई कैसे हो, इस गांव के नियमित रूप से जो कचरा उठाना चाहिए, जो फॉगिंग मशीन से फॉगिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है। हालांकि इस गांव के बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि हमारे नगर पंचायत हमारे गांव को क्यों बनाया गया और आक्रोश भी लोगों में है। होना भी यही चाहिए था, क्योंकि पहले जब पहले पंचायत में थे तो ये लोग का काफ़ी जो विकास था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इसी को लेकर यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, वो आक्रोश में है। चलिए अगले खबर लेकर फिर हम आपसे होंगे मुखातिब। तब तक के लिए धन्यवाद।